अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। सबसे पहले आप लोगों को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत लेट हो गया व्लॉग आने में, और लेट होने की वजह ये थी कि मैं गांव में थी और गांव में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। एक वीडियो अगर आप अपलोड करिए तो दिन भर फ़ोन उसी में बिज़ी रहता है, बैटरी तक ख़त्म हो जाती है लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया गांव से, क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन का काम रहता है, बार बार छोटी छोटी सी क्लिप को मुझे बनाना रहता है वीडियो। तो इसलिए मैंने वीडियो को वहाँ से अपलोड नहीं किया। मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती रही आप लोगों के लिए कि जब मैं इलाहाबाद जाऊँगी तब मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ये मेन बकरा ईद वाले दिन की क्लिप है। पहले मैं उठी, मैंने इब्ने का कपड़ा आयरन किया और कपड़े वगैरह आयरन करने के बाद फिर सब लोग नहाए धोए। उसके बाद हम लोग गांव के लिए निकल गए। कुर्बानी गांव में होती है और हम लोग हर साल गांव ही जाते हैं, गांव में ही बकरा ईद सेलिब्रेट होती है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे बकरा कट चुका था और शरबत बन रहा था, क्योंकि इलाहाबाद से भी बहुत से लोग आते हैं। कुछ लोगों की कुर्बानी होती है, इलाहाबाद वाले कुछ हैं जो गांव में करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे शरबत बन रहा था। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये हुआ कि वाटर कूलर में शरबत बना के रख दिया जाए, जिसमें सब बार बार पीते रहेंगे तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास कम होगा। और कलेजी भी बन गई थी तो मैंने कलेजी धुलवा दिया था। कलेजी धुल के आ गई, फिर मैंने चढ़ा दिया कलेजी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इन सब कामों में। भाई इलाहाबाद से निकलो, उसके बाद गांव जाओ, फिर गांव में धीरे धीरे सेट होने में भी टाइम लगता है। प्याज कट किया, कलेजी धुली, उसके बाद फिर मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी कि कलेजी को मैं बना लूँ और रोटी बना लूँ जिसमें सबको नाश्ता मिल जाए। 10 बज चुके थे, किसी ने कोई नाश्ता नहीं किया था, बस सब अपने अपने कामों में ही उलझे हुए थे। चाय सबने पी थी, मैं भी आगे यहाँ पे चाय पी, उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। कलेजी का वही सिंपल सा मेथड है, मैं ऐसे ही कलेजी हमेशा बनाती हूँ और इसी तरह से कलेजी मेरे घर में पसंद की जाती है। ऑयल ले लिया, ऑयल में प्याज शामिल कर दिया, प्याज को थोड़ा सा भूना, फिर उसमें कलेजी शामिल कर दिया और कलेजी को उसमें भूनने के बाद फिर सारे ड्राई स्पाइसेस उसमें शामिल कर दिए। और शामिल करने के बाद फिर इसको भूनते रहना है जब तक कलेजी का पानी ड्राई ना हो जाए। जब कलेजी का पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद उसमें ज़रा सा पानी रख के और कलेजी को गला लेना है। वैसे भी कलेजी सॉफ्ट होती है तो कोई इतना मसला नहीं होता है, जल्दी से गल जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें अगर प्रेशर दे देंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगी। और थोड़ी सी हरा धनिया मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, थोड़ा सा हरा मिर्चा ये ऊपर से ऐसे ही शामिल कर देंगे। कलेजी बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और किचन में तो और भी गर्मी लगती है। जो मेरे तरह से हाउस वाइफ है उनको पता है कि किचन में कितनी गर्मी होती है। तो मैं भी अपने लिए एक गिलास शरबत लेके आई और सारा सामान बाहर डाइनिंग टेबल पे फैला हुआ था, क्योंकि कुछ सामान मैं इलाहाबाद से लेके गई थी, कुछ सामान वहाँ से आए थे और गोश्त वगैरह था, तो पूरी डाइनिंग टेबल पे ऐसी दुकान लगी हुई थी। शरबत भी बन रहा था तो रूह अफ़ज़ा वगैरह भी वहाँ पे फैला हुआ था। खैर अभी सब नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर सब समेटा जाएगा। साथ में मैंने चावल भी रख दिया पकने के लिए। चावल पुलाव नहीं बनता है आज के दिन मटन कोरमा बनता है और चावल और नान इलाहाबाद से आती है। तो सबसे पहले तो कलेजी डन हो गई। ये वाली कलेजी में शामिल कर दिया हरा मिर्चा और हरा धनिया। गार्निश करने के बाद फिर हम सब लोगों ने मिल के नाश्ता किया। जितने लोग वहाँ पे थे सब लोगों ने नाश्ता किया, कलेजी रोटी सब जाके। बहुत ज़्यादा सब भूखे थे, सब बहुत सब्र किए हुए थे, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा वो भूख लग जाती है जब आप काम करते रहें और सुबह से उठे रहें तो ज़ाहिर सी बात है कि भूख तो लगी जाएगी। शबाना आ गई थी वहाँ पे, शबाना को मैंने कॉल कर दिया था कि तुम आ जाना, थोड़ा सा मेरी मदद कर देना, क्योंकि मेरे अकेले बस का तो नहीं है भाई, इतना बड़ा काम इतना मैं अकेले नहीं कर सकती। तो शबाना मेरी बहुत हेल्प करा देती है वहाँ पे आके। अब बनने लगा है मटन कोरमा। मटन कोरमा ज़्यादा तादाद में बनता है, क्योंकि जितने इलाहाबाद से जाते हैं, जितने लोग भी जाते हैं, सब लोग का खाना वहाँ पे रहता है, तो इसलिए मटन कोरमा बहुत ढेर सारा वहाँ पे बनता है। मेरे ख्याल से 2.5-3 किलो के करीब बनता है। तो ये बड़ा वाला चूल्हा निकाल लिया गया था कि इसी पे आराम से बन जाएगा, लेकिन ये चूल्हे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, शोर करने लगा और गैस बहुत ज़्यादा लीक होने लगी थी।
तो फिर ये फिर से किचन में आ गया पतीला। अब किचन में ही ये मटन कोरमा बन रहा है। 2.5 या 3 किलो गोश्त है और बस ये भी बिल्कुल सिंपल मेथड में बनता है, लेकिन ये क्या मज़ेदार बनता है। ऑयल में पहले सारे ऑयल को गरम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सारे मसाले शामिल कर देते हैं। मतलब प्याज भी पीस के शामिल करते हैं, गरम मसाला भी पीस के शामिल करते हैं, बाकी सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल करके इसको भूना जाता है। और ये मेरे किचन की जो ये विंडो है ना, इस विंडो से गेट तक बहुत अच्छा दिखता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, गेट के बाहर क्या हो रहा है, सब कुछ दिखता रहता है। तो मैं किचन में काम भी कर रही थी और मैं बाहर भी देख रही थी बाहर क्या हो रहा है। इब्ने परेशान हो रहे थे गर्मी से, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो इब्ने अपना लड़कों के साथ बैट बॉल वगैरह खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। उसके बाद ये कोरमा तैयार हो गया। किचन बड़ा मेसी हो रहा था, तो मैंने फिर किचन का थोड़ा सा किचन की सफाई कर दी, थोड़ा वाइपर कर दिया, क्योंकि अगर सफाई ना करें आप किचन की या शेल्फ़ की तो मक्खियाँ जो हैं वो बिल्कुल आफत कर देती हैं। फिर मैंने 1 गिलास शरबत पिया। शरबत पी के काम चल रहा था। और बच्चों बेटियों को तो मटन खाना नहीं था, ना तो उनको कलेजी से मतलब है और ना ही उनको गोश्त से मतलब है। तो उन लोगों के लिए आलू की सब्ज़ी बनी थी, ऐसी सिंपल वाली भुजिया और रोटी। और ये देखिए कोरमा भी बन के तैयार हो गया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कोरमा बन के तैयार हुआ था और बहुत मज़े का। ये वाला कोरमा इब्ने को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर आ गए थे सब इलाहाबाद वाले, तो खाना वगैरह निकलने लगा सबके लिए। सब अब खाना खाएंगे। 4 बज गए थे खाना खाने में, क्योंकि बनने में भी टाइम लगा। उसके बाद फिर सब अपना इलाहाबाद से गए, वहाँ कुर्बानी हुई, तो उसके बाद फिर सब ने मिल के खाना खाया। हमेशा हम लोग गांव ही चले जाते हैं बकरा ईद में। गांव में ज़्यादा आसानी रहती है कुर्बानी करने में, क्योंकि वहाँ पे पूरा बड़ा सा घर है, खुला हुआ है, कोई मसला नहीं होता है और बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, तो उनकी बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो जब ढेर सारे लोग सब मिल के काम करवाते हैं ना, तो काम इतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है और बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मैं हमेशा हर साल तो भाई हम लोग का यही रूटीन है। कभी हम लोग 1 दिन पहले चले जाते हैं और कभी हम लोग सेम डे जाते हैं और जाके वहाँ पे अपना पूरा ये सारी कुर्बानी वगैरह करा के सारा गोश्त वहीं पे तकसीम करके फिर हम लोग इलाहाबाद आते हैं। सब ने खाना खा लिया, उसके बाद मैं भी लेके बैठ गई वही कोरमा और नान। मुझे भी भूख लग गई थी, कलेजी मैंने बहुत ज़रा सी खाई थी, तो फिर मैं भी लेके बैठ गई अपना ये कोरमा और नान की थोड़ा सा मैं भी खा लूँ। उसके बाद अब ये शाम का टाइम है, पूरा घर बड़ा मेसी हो रहा था, हर तरफ बस गोश्त की ही स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा पाइप चलाओ, समरसेबल चला के पूरे घर की धुलाई करते हैं। जब घर की धुलाई हो जाएगी तो ये सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी बकरा ईद में आपको मालूम है कि सुबह से दोपहर तक का जो टाइम होता है वो गोश्त को कटवाने का, बांटने का ये वाला होता है, और उसके बाद फिर घर की सफाई वाला होता है, क्योंकि पूरे घर में ही गोश्त रखा रहता है। किचन में भी, दालान में भी, यहाँ भी, वहाँ भी, तमाम कोई इधर से तकसीम कर रहा है, कोई उधर से तकसीम कर रहा है, तो पूरे घर में गोश्त फैला रहता है। तो वही सब सफाई वफाई हुई। उसके बाद फिर मैं आराम से लेट गई थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और लाइट आ रही थी, पंखा वगैरह चल रहा था, तो बड़ा आसानी थी। कुछ कपड़े गंदे थे वहाँ पे पहले से पड़े हुए थे, इस मशीन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो ये मशीन भी मैंने लगा दिया था कि चलो साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे। कुछ चादरें हम लोगों ने जाके वहाँ पे चेंज की थी और कुछ चादरें वहाँ पे गंदी पड़ी हुई थी, तो वो सारा लगा दिया, मशीन में कपड़ा धुल रहा है। घर भी साफ़ सुथरा हो गया था, कहीं से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। और खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि खाना तो रखा हुआ था पूरा जो बना हुआ था दिन में। और बेटियों के लिए बस दाल चावल मैंने बना दिया था, सिंपल सा दाल चावल। वो लोग दाल चावल खा लेंगी, हम लोगों की मर्ज़ी जो होगी वो खा लेंगे। फिर साहब रात में आ गया और गोश्त इलाहाबाद से गोश्त किया वहाँ पे बांटने के लिए कि ये भी बांट दें जिसको बांटना हो। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि अब ये वाला काम आप करिए, मैं बिल्कुल थक गई। तो फिर हस्बैंड अपना लगे बांटने जिसको जिसको देना था, सबके लिए वो पैकेट बनाने लगे और पैकेट बना के सबके लिए रख दिया। कुछ लोग थे वहाँ पे तो उनको दे दिया, और कुछ पैकेट फ्रीज़र में रख दी कि जब लोग आएंगे तो ले जाएंगे। अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी बकरीद के दूसरे दिन वाली। आज टूट रहा था आम,
तो मैंने सोचा कि अब आए हैं तो अचार भी डाल के ही जाएं, क्योंकि बार बार तो इतना आना नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बोला हस्बैंड से कि अचार डाल देते हैं। तो थोड़ा सा आम तुड़वाया मैंने और बस उसी को फैला दिया। पहले आम को ऐसे साबुत आम को पानी में भिगा के अच्छे से धो के इसको सुखा दिया, मतलब फोल्डिंग के ऊपर फैला दिया कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर सब ने मिल के आम को कट कर दिया और जल्दी से सारे आम कट हो गए थे। सारे आम जब कट हो गए तो फिर मैंने इनको 2 बाल्टी में ट्रांसफ़र करके बस हल्दी और नमक लगाया है। हल्दी और नमक लगा के रख दिया है। अब ये 2-3 दिन टेंडर होगा। उसके बाद अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मसाला वगैरह यहाँ से लेके जाऊंगी और इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। अचार वचार बनाने के बाद फिर नाश्ते का टाइम हो गया, क्योंकि अचार बहुत सुबह में बना था। सुबह ही सुबह गांव में सब आ जाते हैं। आपको तो मालूम है कि गांव की सुबह कितनी जल्दी हो जाती है। तो अचार का काम सुबह ही सुबह हो गया था सब। उसके बाद फिर नाश्ता हुआ। और ये बिल्ला जो है ये यहीं पे सोता है। इसको यहाँ पे इतना आराम मिलता है कि ये दिन रात यहीं इसी फोल्डिंग के नीचे अपना लेटा रहता है। अचार वचार बनाने के बाद फिर नाश्ता हुआ। उसके बाद फिर खाना वाना बना, कबाब और नहारी ये सब बनी। वो सब की क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि बहुत जल्दी थी। इलाहाबाद से कुछ गेस्ट आने वाले थे तो उन्हीं का सब इंतज़ाम हो रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत जल्दी थी सब काम की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।